तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताऊंगा राजा रघुवंशी मर्डर केस में गजब ट्विस्ट, सोनम और राज का आमना सामना हुआ और कौन सा बड़ा खुलासा हुआ। सोनम की चैट, पति राजा का कमरा और वो वीडियो जो पूरे मर्डर केस की कहानी क्लियर कर देंगे। पहली बार टीवी पर सोनम के पति राजा रघुवंशी के मर्डर स्पॉट से वो लाइव रिपोर्ट जो दिल दहला देगी। सोनम का आशिक राज या सोनम का भाई राज, राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है क्या? राजा, सोनम और आशिक राज इतनी ही कहानी है या कोई सीक्रेट कैरेक्टर भी है जिसने मर्डर कराया है? आज इसकी बात करूंगा। देखिए, वैसे तो हम पाठशाला में अक्सर बड़ी राजनीतिक खबरों का चैप्टर लेकर सबसे पहले आते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी का केस ऐसा है कि 2 दिन से घर घर में इस केस की बात हो रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या अब लोग हनीमून पर जाना छोड़ दें क्या? बॉस, ये कोई एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। इसने रिश्तों में जो विश्वास होता है उस विश्वास का मर्डर किया, ये ऐसी खबर है। देश का हर परिवार शॉक्ड है बॉस। आप सोचिए, मां फोन करे, मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी मां ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली। तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है। मां को लग रहा मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा। और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं है, पत्नी मार देगी, अपने लोग मारने लग जाएंगे, आदमी क्या करेगा? जिंदा रहेगा, क्या करेगा बॉस? इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए ये एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बहुत गंभीर खबर है और इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है। इसकी एक एक बारीकी को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को भाड़े के हथियारों से मरवा दिया। कहीं पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि बेंगलुरु में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। चल क्या रहा है भाई? पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? सोनम रघुवंशी पर जो आरोप लगे हैं उसने पूरे देश को दंग करके छोड़ दिया है कि क्या कोई इस तरह का कांड भी कर सकता है। इस केस में गजब गजब के ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो इस केस में लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। पूरा देश पहले से ही इस केस को देखकर दंग है कि एक लड़की जिसकी शादी हुए 10 दिन हुए थे, उसने हनीमून ऐसा प्लान कर लिया कि हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। और आज तो और बड़े बड़े खुलासे हो गए जिनके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। आज आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा राजा के बेडरूम की, राजा के घर की, और बहुत कुछ है आज पाठशाला के इस चैप्टर में। लेकिन आप देखिए कि इस केस को लेकर कैसे लोगों में गुस्सा है। सोनम ने जिन भाड़े के हत्यारों को पति राजा के हत्या के लिए सुपारी दी थी, उन आरोपियों को जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया जा रहा था तो लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कैसे पुलिस उनको बचा के ले जा रही है। आप देखिए, पब्लिक का मूड था कि इनको वहीं पे कूच दें, ऐसे बचा के ले जाना पड़ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही सोनम के कहने पर राजा रघुवंशी को मारा। तो आप इनका चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और इनको पुलिस लेके जा रही है। तो भाई भीड़ थी, भीड़ का बस चलता तो वहीं कूट देते इन लोगों को। और कुछ लोगों ने लगाए हैं 1-2। इस केस को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, पुलिस हिरासत में पिछले 24 घंटे में सोनम रघुवंशी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस केस के ताजा अपडेट की एक झलक देखिए। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं। सोनम रघुवंशी केस में जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने क्या क्या कांड कर डाले। आज सोनम को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट का बहाना करके राजा को सोनम पहाड़ी कोरसा इलाके में लेकर गई थी। यहां प्लान के मुताबिक तीनों सुपारी किलर्स राजा और सोनम से मिले, जिसके बाद सुपारी किलर्स भी सोनम और राजा के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। इस दौरान पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक गए
तो उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया, कहा जा रहा है। इसके बाद सोनम ने इन जो किलर्स थे इन्हें 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, कहा जा रहा है, और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही, मारोगे कैसे नहीं, 20 लाख रुपया दूंगी। इसके बाद सोनम ने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हत्यारों को दे दिए। आप सोचिए क्या ही महिला है ये, जो आरोप लग रहे हैं इस पर कि मतलब किलर कह रहा है कि मैं नहीं और चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, तो कह रही 20 लाख रुपया और दूंगी, मारोगे कैसे नहीं तुम। और फिर उसी आदमी अपने पति के पर्स से पैसा निकाल के 15,000 दे रही है हत्यारों को कि मारो इसको। इस दौरान जैसे ही सुनसान जगह पड़ी, सोनम ने कातिलों को ऑर्डर दिया और कहा कि मार दो इसे। इसके बाद एक सुपारी किलर ने राजा के सिर पर पीछे से वार कर दिया, लेकिन राजा उससे भिड़ गया। तभी राजा के सिर के आगे एक और वार किया गया और राजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद जब कातिल उसे खाई में फेंकने लगे तो सोनम ने इसमें भी हत्यारों की मदद की, कहा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त वो जिंदा था। आप सोचिए बॉस, आपने ऐसी कहानी फिल्मों में सुनी होगी कि भाई इस तरीके से किसी को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या प्लान करके। लोग शॉक्ड हैं कि क्या ही कैरेक्टर है ये सोनम, जो आरोप लग रहे हैं उसको सुन के, कि मतलब जो कातिल है वो पीछे हट जा रहा है, लेकिन करिए नहीं मारना होगा। और फिर लाश उसको नीचे फेंकने में, राजा को खाई में फेंकने में मदद कर रही है। कैसा मजबूत कलेजा होगा। ये बताने के लिए कलेजा नहीं था कि मेरा अफेयर चल रहा है जो आरोप लग रहा है, मारने के लिए कलेजा था। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर देखना हर घर घर के लिए बहुत जरूरी है बॉस, कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपकी बेटी आपका बेटा, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या पक रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है बॉस। पति को खाई में फेंक दिया, बताइए। और बताइए राजा पे क्या बीती होगी, इतना खुश था, उसने देखा होगा अपने आंखों के सामने कि जिस लड़की के लिए, और अभी आपको राजा का कमरा दिखाऊंगा तो आपको और एकदम दिल रोने लगेगा कि वो लड़का कितना प्यार करता था इस लड़की से, और उसने जब देखा होगा मरते मरते कि मुझे नीचे फेंक रही है लड़की, बाप रे बाप क्या बीती होगी उसमें। पति को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। सोचिए जिस पति के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, उस पति को लहूलुहान करके खाई में जिंदा फेंक दिया, जिसके कई दिनों बाद राजा की सड़ी गली हालत में लाश मिली। और दिमाग देखिए कि उससे उसी के मोबाइल से पोस्ट कर रही है कि 7 जन्मों का साथ है, ताकि किसी को शक ना हो कि पत्नी ऐसा कर सकती है। शिलोंग में राजा रघुवंशी की बॉडी वी सॉन्ग डोंग वाटरफॉल के पास मिली थी। शिलोंग में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में पहुंची जिस इलाके में सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी। यह वो इलाका है, देखिए बॉस, यह वो जगह है जहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यहां स्थानीय गांव के विवाद के चलते टूरिस्ट लिमिटेड आते हैं। हमारी टीम इस इलाके में पहुंची और वहां ज्यादातर इलाका सुनसान था। सुनसान जंगलों वाले इस इलाके से हमारे सहयोगी गौरव और पूजा की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जो आपको बताएगी, आपको यह अंदाजा करने में मदद देगी कि उस वक्त राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ होगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से राजा रघुवंशी इन वादियों को निहार रहा था और वो उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाला उसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जितने सोशल मीडिया पर वीडियो उसके परिवार के साथ है, उसकी खुशी शायद आसमान पर है कि वो सोनम रघुवंशी से शादी कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी वो एक दुल्हन जिसके मन में एक कातलाना साजिश चल रही है, वो इन्हीं वादियों में हमला करवाकर सुपारी किलर से उसकी लाश को यहाँ पर इस तरीके से लावारिस फेंक कर अपने ही विधवा होने का प्लान रख देगी। राजा के कत्ल में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, वो हथियार कहां से मंगवाया गया, इसका भी खुलासा हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या डाव से की गई, जो एक बड़े चाकू जैसा हथियार होता है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको डाव कहते हैं, डाव। इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए करते हैं, इसलिए वहां यह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। राजा की हत्या के लिए भी इसी डाव का इस्तेमाल किया गया, कहा जा रहा है, और इसको भी ऑनलाइन ही मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि डाव से ही हत्या इसलिए की गई ताकि यह लगे कि राजा की हत्या स्थानीय बदमाशों ने जेवर लूटने के लिए की है। क्योंकि भाई फॉरेंसिक जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें जब जांचा जाएगा कि भाई किस तरह का जख्म है,
तो भाई डॉक्टर बताएगा कि ये तो डाव का लग रहा है, किसी धारदार बड़े हथियार से हुआ है, अच्छा ये तो डाव हो सकता है। तो डाव कौन यूज करेगा? तो लोकली आदमी ना यूज करेगा। कोई यहां से जाके मारने वाला डाव लेके जाएगा ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। प्लानिंग देख रहे हैं बॉस, दिमाग देख रहे हैं, कितना मतलब नॉर्मल लोग हैं लेकिन एकदम क्रिमिनल से भी 4 कदम आगे जाके सोच रहे हैं। लेकिन यहां भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि सोनम और हत्यारों ने जो डाव ऑनलाइन मंगवाया उसकी बनावट शिलोंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डाव से अलग थी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने बहुत शातिर काम तो किया लेकिन कैसे एक गलती कर दी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की लाश जिस वसई डोंग इलाके में मिली, उसके पास से ये हथियार मिला। ये देसी हथियार जिसको मेघालय के इलाके में डॉब बोलते हैं, ये एक तरह की कुल्हाड़ी है। और जब पुलिस ने डेड बॉडी को वहां से अपने कब्जे में लिया तो ये हथियार मिला। और ये हथियार मेघालय में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी जो बनावट थी वो दरअसल मेघालय की नहीं थी, वो गुवाहाटी की थी। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि अगर लूटपाट के हिसाब से घटना हुई है तो वहां पर हत्यारों ने मेघालय के हथियार इस्तेमाल किए होते, लेकिन वहां पर तो ये गुवाहाटी की बनी हुई डॉब इस्तेमाल हुई थी। इसकी बनावट लोकल मेड नहीं थी, क्योंकि सोनम रघुवंशी की कोशिश ये थी कि इस पूरे हत्याकांड को लूट की वारदात की तरह दिखाई जाए। लेकिन जहां से ये बरामद हुआ, ये दरअसल मेघालय का स्थानीय हथियार उस तरीके से प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बनावट में फर्क था। राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक गायब रही और फिर अचानक शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। तो आखिर इतने वक्त तक सोनम कहां थी? अब इसको लेकर भी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 मई को पति राजा के मर्डर के बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ वापस शिलोंग लौटी। शिलोंग से वो सिलीगुड़ी गई कहा जा रहा है। 25 मई को सिलीगुड़ी से ट्रेन के जरिए वो इंदौर पहुंची थी, यह भी दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में। सूत्रों के मुताबिक सोनम इंदौर में किराए के कमरे में रुकी थी। प्लानिंग के मुताबिक सोनम इंदौर से यूपी के गाजीपुर पहुंची। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज ने ही सोनम को एक ड्राइवर के जरिए वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वो गाजीपुर तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सोनम सरेंडर के लिए गाजीपुर नहीं गई थी, बल्कि वो नेपाल भागने के लिए निकली थी। लेकिन बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा कि वो भी अब बच नहीं सकती, इसलिए उसने गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के बाद बड़ी चालाकी से आगे की प्लानिंग भी की थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने दोनों की प्लानिंग फेल कर दी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऐसी ट्रिक लगाई कि सोनम ने सब कुछ सच सच उगल दिया। दरअसल राजा की हत्या के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। शिलोंग पुलिस ने दोनों की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर ही राज कुशवाहा को 8 जून की रात को गिरफ्तार किया। इसके बाद ही सोनम गाजीपुर में ढाबे पर मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के मिलने के बाद गाजीपुर में दोनों की वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। सोनम से कहा गया कि राज कुशवाहा ने सब सच बता दिया है। इसके बाद सोनम ने भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और राजा के कत्ल करने की बात कबूल कर ली, यह भी दावा किया जा रहा है। सोनम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि राजा के मर्डर के बाद सोनम और राज लगातार फोन पर टच में थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में ऐसी हालत में मिलेगी कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया गया है। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से कही थी और अब राजा के भाई ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनके मुताबिक राज कुशवाहा यूपी का रहने वाला है। राज ने ही सोनम को गाजीपुर में सरेंडर करने का सुझाव दिया था। गाजीपुर में सोनम राज के घर पर ही रुकी थी। यानी कहा जा रहा है कि पहले प्लान यह था कि सोनम जो है वो फरार हो जाएगी, नेपाल चली जाएगी। लेकिन बाद में जो है जब ये लगने लगा कि और लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो राज ने यह सुझाव दिया कि भाई ये गाजीपुर वाला काम करो। और तब तक जब राज अरेस्ट हो गया तो सोनम को भी लगा कि वो पकड़ी जाएगी और उसने ये काम कर दिया। आप सुनिए राजा के भाई को। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती। घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी। पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसे घर रुकी हो गया तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी। इधर पुलिस की जांच में सोनम पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं।
उधर सोनम खुद को पीड़ित बता रही। रविवार को जब सोनम गाजीपुर के ढाबे पर मिली तो थोड़ी बदहवास से दिख रही थी, लेकिन अब सोनम की जो ताजा तस्वीरें आई हैं उसमें सोनम की बॉडी लैंग्वेज अलग है। जैसे ये वीडियो देखिए, ये पटना के फुलवारी शरीफ थाने का वीडियो है। वीडियो में सोनम का चेहरा ढका हुआ है। पुलिस स्टेशन में सोनम की बॉडी लैंग्वेज काफी डिफेंसिव लग रही। उसने चेहरा नीचे लटकाया हुआ है, किसी से आंख मिलाने से भी बचती नजर आई। थाने में ही सोनम का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में सोनम थाने के अंदर ही एक डेस्क पर सोती हुई नजर आ रही है। पुलिस हिरासत में सोनम के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनम ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं रही है। सोनम किसी से बात भी नहीं कर रही है। सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर आए ड्राइवर ने बताया कि वो पूरी रात चुपचाप जागती रही। सोनम ने सिरदर्द की शिकायत की, वो लगातार पानी मांग रही थी। पुलिस की हिरासत में सोनम का एक और वीडियो आया है। यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर सोनम सामान्य तरीके से खड़ी है। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है। एयरपोर्ट पर उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सामान्य दिखी। मेघालय पुलिस की टीम सोनम को पटना से कोलकाता और कोलकाता से गुवाहाटी ले जाएगी। गुवाहाटी से फिर आगे उसे शिलोंग ले जाएगा। एयरपोर्ट पर जब सोनम से सवाल किया गया तो वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। इस तरीके के काट क्यों किए? इधर रास्ता है, चलाइए। सोनम क्यों किए? सोनम का जो सच सामने आ रहा है उससे सबसे ज्यादा सदमे में राजा रघुवंशी का परिवार है। इंदौर के रघुवंशी परिवार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी नई बहू ही उनका बेटा छीन लेगी, घर बर्बाद कर देगी। रघुवंशी परिवार तो सोनम के परिवार में आने से बहुत खुश था। शादी के बाद सोनम का बढ़िया स्वागत हुआ था। राजा और सोनम के बेडरूम को बढ़िया तरीके से सजाया गया था। आप ये जो बेडरूम में सजावट देख रहे हैं, ये शादी के दिन की सजावट बताई जा रही है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट बताती कि राजा सोनम से कितना प्यार करने लगा था। राजा के परिवार ने कैसे सोनम के लिए खास तैयारियां की थी। एक बार आप तस्वीरें देखिए भाई, आई लव यू लिखा हुआ है उसने सोनम के लिए बलून से दीवार पर। पूरी छत जो है वो बलून से ढकी हुई है। अब तो कई दिन हो गए तो उसमें से हवा निकल गई। एक बार ये रिपोर्ट देखिए कि राजा कितना प्यार करता था सोनम से। उसके कमरे की तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि राजा रघुवंशी के घर में सोनम से जुड़ी और कौन कौन सी चीजें अभी भी मौजूद हैं। ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो किस तरह उससे प्यार करते हैं। जब सोनम शादी करके पहली बार राजा के घर आई तो पूरे रीति रिवाज से सोनम का गृह प्रवेश हुआ। रीति रिवाज के मुताबिक राजा के घर में सोनम के हल्दी वाले हाथ दीवार पर आज भी छपे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सोनम के हाथ है। उस समय हल्दी लगी थी। आज कहा जा रहा, आरोप लग रहा है कि सोनम के इन्हीं हाथों में खून से सने हैं। वो हाथ राजा के खून से सने जिन पे कभी हल्दी लगी। शादी में मिले गिफ्ट, शादी में पहनी राजा की जूती, सब कुछ जैसा का तैसा वहां मौजूद है। राजा रघुवंशी के घर से एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं पूछताछ में क्या पता चल रहा है। लेकिन ये मैं